राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में दिया एक दिवसीय धरना। वार्ता रही सफल। दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता हुई, जिसमें पहला दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में विगत 4 वर्षों से नए नामांकन बंद है, जिसमें नामांकन यथाशीघ्र चालू कराई जाए। दूसरा, निदेशालय में महिला काउंटर एवं पुरुष काउंटर अलग अलग किया जाए। तीसरा, निदेशालय के कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। चौथा, निदेशालय के भ्रष्ट निदेशक की यथाशीघ्र हटाया जाए। पांचवा, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन छात्र छात्राओं के अलावा अभिभावक से भी लिया जाए। छठा, प्रमाण पत्र हेतु 1 से अधिक आवेदन लेने हेतु आदेश निर्गत किया जाए। अंत में एक सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, जिसमें कुल सचिव FA कुलानुसाक एवं निर्देशक मौजूद रहे। वार्ता के तत्पश्चात धरना प्रदर्शन कार्यक्रम समापन किया गया। ज्ञात हो कि धरना के क्रम में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का काम कार्य पूर्ण रूप में ठप रहा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के निम्न लोग उपस्थित थे: प्रवीण प्रशांत, राम कुमार पासवान, रोहित मिश्रा, अशोक पासवान, विजय राम, गौरव कुमार, नवीन कुमार, गौतम कुमार, मनोज बैठा, मुकेश पासवान, शांतनु कुमार, रवि प्रकाश और रंजन कुमार। दरभंगा से नंदू ठाकुर की रिपोर्ट। आपको ज्ञात होगा, चूंकि आप ही लोग के चाहने से ये समस्या जो है सो उजागर होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विगत 4 वर्षों से डिस्टेंस में नामांकन नहीं हो रही है और नामांकन के लिए कोई सफल प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, ये लोग पहले कह रहे थे जो UGC का या नियमावली है A+ होना चाहिए, लेकिन UGC और भारत सरकार के मंत्री महोदय के द्वारा ये नियम को खारिज करते हुए पुनः इसको चालू करने के लिए एक एफिडेविट विश्वविद्यालय को देना है और अपनी बातों को वहां पर जाके UGC में रखना है, जबकि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई नहीं गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस समय में हम लोगों ने लिखा विश्वविद्यालय के लिए जो डिस्टेंस में नामांकन नहीं हो रही है, उस समय रजिस्ट्रार साहब कहते हैं अब भी सीनेट की बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्टेंस के डायरेक्टर को और भी क्या कहते हैं विश्वविद्यालय को FO को तीनों को एक शिष्टमंडल UGC में भेजेंगे और तत्पश्चात हम लोग नामांकन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी हम लोग इसी मांगों के लेके इन्हीं 5 मांगों के लेके धरना पर बैठे थे। आज आपको पता है डिस्टेंस मोड में जितने भी कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग पे हैं, उनका सैलरी 12 महीना से नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो शिक्षक या जो कभी भी डायरेक्टर बनते हैं वो शिक्षक होते हैं, उनकी सैलरी नियमावली 3 और 2.5 के बीच में लाख होती है और यहाँ पर कर्मचारी की क्या कहते हैं वेतन 15 से 20-25 हज़ार होती है। 12 महीना से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है और उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। यदि आप अच्छे डायरेक्टर होते तो अपना भी सैलरी नहीं लेके उन कर्मचारियों का सैलरी दिलाने में सहयोग और कोशिश करते, लेकिन आपने सफल प्रयास नहीं किया। ये इसी के लिए है। आपको ज्ञात होगा, जो आज से 1 महीना पहले यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोविजनल ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उसमें भीड़ में चूंकि डिस्टेंस में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा छात्राएं होती हैं, उसमें एक भी महिलाएं काउंटर नहीं लगी हुई थी। हम लोग का दूसरा मांग ये भी है जो एक महिला काउंटर होनी चाहिए और क्या कहते हैं डिस्टेंस में जून से जो स्टार्ट होने वाली है नामांकन वो चालू करवाना चाहिए। हमारा ये भी है जो क्या कहते हैं तमाम छात्र जो डिस्टेंस में पढ़ता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजदूरी करता है, कोई ना कहीं नौकरी करता है, वो अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आते हैं तो उनको बार बार दौड़ाया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं प्रावधान कर दिया जो उसके लिए अप्लाई करने के लिए और लेने के लिए कोई यदि अभिभावक आते हैं तो उनको भी दिया जाए।
इन पांचों मांगों को लेकर आज डिस्टेंस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से की जा रही है। जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हम लोग ये चूंकि ये हम लोग को सीनेट से पहले आंख खोलनी थी, इसलिए हम लोगों ने अचानक ये कार्यक्रम रखे जो सीनेट से पहले महामहिम राज्यपाल महोदय आने वाले हैं और उनको ये बात का अवगत हो। और हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं वो महामहिम को लिखते भी हैं और मैं एक सीनेटर होने के नाते भी इस बात को विश्वविद्यालय के सीनेट में भी रखूंगा और तमाम जगह इस मांग को पूरा करवाने के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कि जून से नामांकन नहीं प्रारंभ होगी तब तक मेरे आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम अपना? गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन विभाग के नेतृत्व में हम लोग एक दिवसीय धरना देने का काम किए हैं। हम लोग का जो मुख्य 5 मांगे हैं, जो आपको भी ज्ञात हुआ कि जो डिस्टेंस में पढ़ने वाले हैं वो दूर दूर के और जो मजदूरी करने वाले छात्र छात्राएं होती है, उनका जो नामांकन बंद है 4 सालों से, इससे हमको लगता है लगभग नहीं भी तो लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे का भविष्य प्रभावित हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुख्य मांग है कि डिस्टेंस में नामांकन इस सेशन से, जून सेशन से चालू किया जाए। पहली दूसरी मांग है कि जो लगातार देख रहे मूल प्रमाण पत्र के लिए समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी दूर दूर के बच्चे आते हैं, उनका जो यहाँ व्यवस्था देखते हैं, दलालों के चक्कर में पड़ के सुबह से शाम तक काउंटर का चक्कर लगाते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। हम लोग चाहते हैं कि जो प्रत्येक महिलाएं के और पुरुष का एक काउंटर अलग अलग हो जाए ताकि दूर दराज के बच्चे भी आए तो उनको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट काउंटर पर आए और वहाँ से अपना मूल प्रमाण पत्र ले ले। और हम लोग का मांग है कि जो यहाँ पर आउटसोर्सेज से जो हमारा कर्मचारी हैं उनका भी वेतन समय से मिल सके ताकि उनका भी मनोबल बड़ा हो और वो भी जो शिक्षण संस्थान है उनको सुचारू रूप से चलाने में, क्योंकि छोटे से छोटे कर्मचारी का भी योगदान उतना ही होता है, उनका भी वेतन सही समय पर मिल जाए। इन्हें मुख्य मांगों को लेकर के आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक दिवसीय धरना देने का काम किया। अगर हमारा मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग आगे चल के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, सीनेट का भी घेराव करने का काम करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आंदोलन छात्र छात्राओं के हक के लिए लगातार चालू रहेगा। प्रवीण कुमार प्रशांत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।